हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपका होस्ट लेके आया हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। जैसे कि आपको पता है कि हम आजकल नोट जेएस प्लेलिस्ट पे वीडियो बना रहे हैं और नए नए ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। उसी की रेंज में आज बात करते हुए आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है, जिस टॉपिक के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे वो है REPL। आई होप आपके बहुत सारे लोगों ने REPL क्या था नोड जेएस में और ये कैसे काम करता है पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनके लिए बता देता हूँ कि REPL क्या होता है। एक तरह का एक फीचर है नोड जेएस में जिसकी हेल्प से हम नोड जेएस के कोड या जावा के कोड को डिबग या जावास्क्रिप्ट के कोड को डिबग कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते ही स्टार्ट करते हैं कि REPL नोड जेएस में क्या है। तो जैसे कि एक सिंपल पहले REPL क्या होता है, एक छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन पे की बात कर लेते हैं क्या मतलब होता है REPL का, और फिर REPL में कौन कौन सी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि REPL स्टैंड करता है। REPL का एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, रीड इवेलुएट प्रिंट लूप की। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये एक तरह का नोड जेएस में प्रोवाइड करता है सेल, इंटरेक्टिव सेल होता है। जैसे कि आपने अगर आप विंडोज यूज करेंगे तो हमारे पास जो CMD होता है, अगर जो हमारे पास CMD होता है, जैसे विंडोज में क्या होता है, ये हमारे पास CMD जो है वो एक सेल कमांड है विंडोज में। और अगर हम लाइनक्स यूज कर रहे हैं तो हमारे पास सेल कमांड होता है। ठीक ऐसे ही हमारे पास एक नोड जिसमें REPL एक इंटरेक्टिव सेल कमांड होता है जिसमें कि हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बात करेंगे तो REPL कहता है बेसिकली एक टूल, बहुत ही अच्छे एक अच्छा टूल है जिसमें कि हम टेस्टिंग कर सकते हैं, डिबगिंग भी कर सकते हैं नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट को वर्क करने के लिए। ठीक है, दोनों में काम ले सकते हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे इसकी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहली बात हम कर रहे हैं रीड की। तो रीड का मतलब है कि जो REPL है वो रीड करता है इनपुट, यूजर इनपुट जो लेंगे, ठीक है, उसे क्या करता है, पार्स करेगा जावास्क्रिप्ट एक्सेप्शन में। ठीक है, तो ये इन जावास्क्रिप्ट डेटा स्ट्रक्चर पार्स करता है और मेमोरी में सेव कर लेता है। ठीक है, और साथ ही इसे ट्रेंड करता है जावास्क्रिप्ट इंजन पे। फिर दूसरा जो है वो है इवेल्युएट। इवेल को आप एक प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, इवेल्युएट आप इसे कह सकते हैं। और ये क्या करता है, इवेल्युएट करता है जो भी इनपुट आया तो वो जावास्क्रिप्ट इंजन इसे इवेल्युएट कर देगा कि क्या इवेल्युएशन होगी इसकी। उसके बाद है प्रिंट। तो ये जो होता है, जो रिजल्ट होता है इवेल्युएशन का, तो वो उसके जो आउटपुट होता है उसका उसे प्रिंट करता है कंसोल पे। ठीक है, और आखिरी में हम बात करेंगे लूप की। तो लूप में जो है एक जो हमारे पास जो प्रोसेस हम रिपीट करते हैं, जो हमारा लूप होता है फॉर लूप या इफ लूप, तो वो है जिसमें कि कंटिन्यूस कमांड रन करती है, जो हमारा पूरा एग्जीक्यूशन होता है फंक्शन है वो हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो था एक बेसिक एग्जांपल। तो चलिए पहले हम आपको, मैं चलता विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और मैं कुछ आपको डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलता विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये विजुअल स्टूडियो कोड का हम आ गए हैं। ठीक है, ये नोट जेएस ट्यूटोरियल का मेरी जो डायरेक्टरी है उसी पे ही है। तो अब हम बात करेंगे REPL हम कैसे अपने नोट जेएस फाइल में क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उन्हें रन कर सकते हैं। तो REPL को अपने नोट जेएस में रन करने के लिए आपको कुछ कमांड की जरूरत होगी। तो पहले हम ये देखेंगे कि REPL हम कैसे अपने यूज कर सकते हैं, इसे कैसे रन करते हैं, REPL कमांड इन्वायरमेंट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको लिखना है नोड और एंटर प्रेस कर देना। तो आप देखोगे कि ये आपको नोड का वर्जन बता रहा है, वर्जन 18.2, और टाइम में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक REPL है। अब इसमें क्या आपके दो कमांड आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए, मैं पहले उन्हें बता देता हूँ फिर बाद में हम कैसे देखेंगे इन्हें कि कुछ कि इनमें कैसे काम होता है, कैसे हमें इनमें आउटपुट मिलता है। तो REPL में कैसे काम होता है तो आप देखेंगे। तो एक है होता है आपका हेल्थ। तो हेल्थ में जैसे मैं डॉट हेल्थ करके आपको टाइप करना है अपने REPL एनवायरनमेंट में, और मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कमांड है डॉट ब्रेक, डॉट क्लियर, डॉट एडिटर, और उसके सामने उसकी जो फंक्शनैलिटी है, जो मतलब ये कमांड जो काम करती है वो आपको बताया हुआ है। जैसे डॉट एडिटर क्या है, तो आपका एडिटर मोड में एग्जिट आप REPL से एग्जिट कर जाओगे। हेल्थ ये लोड और सेव का। ठीक है, तो लोड कर सकते हैं फाइल भी और सेव भी कर सकते हैं जो हमारे कोई कमांड हमने चलाए हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ डॉट एग्जिट आप टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि REPL इन्वायरमेंट का आप बाहर आ गए। ठीक है, तो ये तो था कुछ बेसिक है, बेसिक कमांड जिसमें कि हेल्प से हम कौन कौन से कमांड हमारे हमें REPL में प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ चीज़ों का बात करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले मेरे पास एक फाइल है जो कि मैं आप देख सकते हैं, मैं मैथ हटा देता हूँ और मैं यहाँ कुछ एग्जांपल आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ देखेंगे कि यहाँ हम कुछ कमांड देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे जीएस एक्सप्रेशन कैसे यूज होता है, फिर वेरिएबल कैसे यूज होता है, फिर हम बात करेंगे मल्टीलाइन कोड की,
और अंडरस्कोर कैसे यूज होता है लास्ट रिजल्ट को फैच करने में REPL में, वो देखेंगे, और कैसे हम एडिटर मोड को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पहले हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को हम कैसे एग्जीक्यूट करता है REPL के इन्वायरमेंट में। तो चलिए, REPL स्टार्ट करता है नोड, और मैं प्रेस करूंगा एंटर। तो अब जावा JS एक्सप्रेशन का मतलब है जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। तो आप बेसिकली कुछ भी होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप कुछ वैल्यू का एडिशन करना चाह रहे हैं, मान लीजिए मैंने 5+5 किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे एंटर 10 आ गया। ठीक है, आप ऐसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। या मैं अपनी कुछ मान लीजिए मेरे पास हेलो है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास हेलो एक टेक्स्ट है, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, टू लोअर केस में इसे टू अपर केस में, हेलो को इसे मैं टू अपर केस करना चाहता हूँ, तो अपर केस, और ये फंक्शन है, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, नॉट अ फंक्शन, अपर केस, तो आप देखेंगे केस C कैपिटल होगा, ठीक है, और एंटर करूंगा तो आप देखोगे कि उस एक्सप्रेशन का हेलो का ये मुझे अपर केस में वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ फंक्शन यूज करना चाहते हो, लाइक दैट मैथ डॉट मैक्स, मैं कोई वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मान लीजिए मेरे पास 3 वैल्यू है, ठीक है, जैसे 10 और ले लूंगा, 20 और 30 है, तो उसका जो मुझे आउटपुट मिलेगा मैथ में, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 10, 20 और 30, सॉरी, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो 30 है। तो ये कुछ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है जो हमने REPL में रन की है। अब हम बात करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो क्लियर करने के लिए Ctrl+F+L आप करोगे तो ये आपका टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं यूज वेरिएबल हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यूज वेरिएबल में क्या हो सकता है, मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल ले लेता हूँ ग्रीटिंग, ठीक है, और ग्रीटिंग को मैं कुछ वैल्यू असाइन करूंगा, मान लीजिए हेलो REPL, ठीक है, REPL को हेलो करा, और मैंने इसे एंटर किया, एंटर में अनडिफाइंड आएगा, और वापस जब मैं ग्रीटिंग को कॉल करूंगा अपने, तो आप देख सकते हैं हेलो REPL आपको देखने को मिल रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास कांस्टेंट नंबर है, नंबर को मैंने 42 ले लिया। आप नंबर कुछ भी ले सकते हैं, मैं जस्ट आपको बताने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे ये नंबर को दोबारा कॉल करूंगा तो ये 42 मुझे यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एक्सप्रेशन है या वेरिएबल है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने REPL में। तो वापस हम Ctrl+L करेंगे अपने REPL के लॉग क्लियर करने के लिए। अब हम बात करेंगे मल्टीलाइन कोड की। तो मल्टीलाइन कोड में आ जाता है आपके मल्टीलाइन कोड के जो एग्जांपल है वो ऐसे हो सकता है जैसे लूप हमने चला दिया हो, ठीक है, या कोई फंक्शन हो सकता है। तो उसमें क्या है, मान लीजिए मैंने एक फॉर लूप ले लिया, ठीक है, और मैंने वेर ले लिया i=0 और i>5 और i++, ठीक है, और मैं इसे कंट्रोल करवाना मैंने ले लिया फॉर आई, मान लीजिए लेट i=0, i>5, i++, ठीक है। तो इसमें आपको Control.log में लूंगा, और अपनी वैल्यू ऑफ आई को मैं कैसे डिस्प्ले करवाऊंगा, वैल्यू ऑफ, मैं इसे बैकटिक्स दूंगा, मैं लिटरल ची यूज करूंगा यहाँ, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, और ये, और डॉलर, और जो मेरी वैल्यू होगी आई की वो आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आई, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0 to 5 से कम है, यानी 0 to 4 चले गया, i++ होगा, तो आई की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे लूप है, लूप हम इसमें मल्टीलाइन कोड में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ, मेरे पास कोई फंक्शन है ऐड, ठीक है, और ऐड में मेरा जो पैरामीटर $A, ठीक है, मेरा दो वैल्यू पैरामीटर कह लीजिए आप, इसमें आर्गुमेंट कह लीजिए, और ये क्या चीज़ आपको रिटर्न करेंगे, ये रिटर्न करेंगे आपको एडिशन, A+B का एडिशन। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो जैसे मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा तो मैं वापस अपने ऐड में कॉल करूंगा, फंक्शन को कॉल करूंगा, साथ ही एक वैल्यू पास ऑन करूंगा, मान लीजिए मैंने पास करी 5 और 7, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐड फंक्शन है, तो 5 और 7 अगर मैं ऐड करूंगा तो आप मुझे 12 मिलेगा। तो ऐसे हम मल्टीलाइन कोड को लिख सकते हैं। अगर आप अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास इफ अगर ट्रू है, तो मैं कुछ चीज़ें मैं इसमें लॉग करवाना चाहता हूँ, Control.log में करूँगा, Control.log में करूँगा, और इनसाइड इफ ब्लॉक करके मैं लिख सकता हूँ, इनसाइड इफ ब्लॉक,
तो जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं इंसर्ट ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, तो ये था मल्टीलाइन कोड का एग्जांपल। अब तो फोर्थ वाला जो है वो है यूज अंडरस्कोर टू गेट लास्ट रिजल्ट। ठीक है, तो लास्ट रिजल्ट लेने के लिए पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल एल करेंगे, क्लियर हो जाएगी हमारी विंडो, और हम देखेंगे 10+20। अब हम बात कर रहे हैं अंडरस्कोर हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, कि मुझे अपने लास्ट रिजल्ट कैसे जानने को मिलेगा, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा। अब देखिए आपका 10+2 मैंने ऐड किया, वो आपका 30 आ गया, और वैसे ही जैसे मैं अंडरस्कोर ऐड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो लास्ट रिजल्ट है वो मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैं अपने लास्ट रिजल्ट में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ आपकी 20 से, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अंडरस्कोर का जो लास्ट रिजल्ट है उसमें मैं अपनी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो मुझे देखने को मिल रहा है 60। ठीक है, और एक काम और कर सकता हूँ, मान लीजिए रिजल्ट लिया, और रिजल्ट में मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर लूंगा जो मेरा लास्ट रिजल्ट होगा, और उसमें मैं 10 ऐड कर दूंगा। ठीक है, 10 जैसे ऐड करूंगा तो ये सेव होगा, और रिजल्ट में जैसे ही मैं डिस्प्ले करूंगा तो आप 70 देख सकते हैं अच्छी तरह, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 10+20 30 हुआ, 30 में हमने 2 ऐड करा 60, और फिर 60 में हमने 10 ऐड किया 17। तो ये था, ये ऐसे लास्ट रिजल्ट आप ऐसे फेस कर सकते हो। तो अब हम आ गए हैं अपनी फिफ्थ वाले केस में, जाके हम एडिटर मोड कैसे ऑन कर सकते हैं वो देखेंगे। तो एडिटर मोड ऑन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लेना पड़ेगा कमांड डॉट एडिटर। तो जैसे आप डॉट एडिट करेंगे तो ये आपसे आपको मैसेज मिलेगा कि एंटरिंग एडिटर मोड, कंट्रोल D टू फिनिश एंड कंट्रोल C टू पंचर। ठीक है, तो आप यहाँ अब आप जो चाहो यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ एक फंक्शन क्रिएट करता है कांस्टेंट ग्रीट। ठीक है, और मैं जो मेरा पैरामीटर और आर्गुमेंट है वहाँ मैं नेम ले रहा हूँ, और मैं ओपन करूँगा, ये एक फैट एरो फंक्शन है। ठीक है, तो मैं इसमें रिटर्न करूँगा, रिटर्न, और इसमें रिटर्न में क्या, रिटर्न में मैं बैकटिक्स लूँगा, और इसमें हेलो हेलो कॉमा और डॉलर, जो मेरी डायनेमिक वैल्यू होगी नेम, वो मुझे देखने को मिलेगी। ठीक है, एंटर से एंटर मारो, एंटर आप जब लगाओगे तो उसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा, और ग्रीट में अब ग्रीट के फंक्शन को कॉल करके उसमें वैल्यू पास ऑन करूँगा। मान लीजिए मैंने पास करी वेब कोडिंग विद अंकुर। ठीक है, ये मैंने अपने चैनल का नाम पास किया, और जैसे मैंने एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं, तो अभी आपको कुछ, तो आप ये वो कर दिया। अब हम क्या करें, कंट्रोल D से फिनिशर। तो जैसे मैं कंट्रोल D प्रेस करूंगा वैसे आप देख सकते हैं कि हेलो वेब कोडिंग विद अंकुर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था कि कैसे आप एडिटर मोड ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडिटर आपका बाहर आ गया, क्योंकि जैसे ही आपने कंट्रोल D फिनिश करा तो एडिटर मोड से ये REPL बाहर आ गया। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है, अगर जैसे आप टैब एक और बार क्लिक करोगे तो आपको यहाँ कुछ फंक्शन देखने को मिलेगी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या है, नोड जेएस के जितने भी फंक्शन है वो आप आसानी से नहीं देख सकते। मैं थोड़ा विंडो को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि नोड जेएस के जितने भी फंक्शन है वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मान लीजिए हमारे पास एरर है, इवेंट्स है, ठीक है, डेट है, बफर है, ये सब जो नोड जेएस से रिलेटेड है, मैथ फंक्शन है, जेसन है, ये मैसेज चैनल है, हेडर्स है, ये सब क्या है, नोड जेएस से रिलेटेड फंक्शन है। आपके फाइल सिस्टम भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो फाइल सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ fs कॉल करूंगा, तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो फाइल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होंगे आपके नोड जेएस में अवेलेबल, वो आप यहाँ आसानी से देख सकते हो। ये देखिए मैंने जैसे ही fs क्रॉस किया तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपकी अपेंड फाइल, आपके सारे फंक्शन जो भी फाइल मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करता है नोटजेट में, वो आप तब यहाँ देख सकते हैं इजीली, आपको सब ये इजीली मिल जाएंगे। और यही आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी देखने को मिलेंगे जब आप नोटजेट के डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं इसे क्लियर करता हूँ कंट्रोल L पे। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि आप क्या होता है, एक फाइल अपने जो आप एक्सप्रेशन ऐड करते हो उसमें क्या है, आप उसे अपनी एक पर्टिकुलर फाइल में भी सेव कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 10+20 मैंने किया और एंटर किया 30। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आप अपनी इस एक्सप्रेशन को सेव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा जो एक्सप्रेशन है ये किसी एक फाइल में सेव हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए कमांड क्या होगी, उसके लिए यूज करूँगा मैं डॉट सेव, और फाइल का नेम मैं करूँगा एडिशन, एडिशन.txt। आप कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैं txt ले रहा हूँ। तो जैसे ही आप एडिशन.txt करेंगे तो आपको यहाँ एक फाइल क्रिएट होगी एडिशन.txt की। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया
तो आप देखिए फैशन सेव टू एडिशन डॉट टी एक्स टी, और जब आप एडिशन डॉट टी एक्स टी ओपन करेंगे तो आपकी जितने भी एक्सप्रेशन है जो आप तक अभी तक आपने पूरा कोड लिखा, तो आपका पूरा एक्सप्रेशन आपकी उस फाइल में एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो होता हमारा पुराना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये हमारा पुराना सा, मान लीजिए मैंने ये डिलीट करी। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरा करंट ही सेक्शन लोड हो, तो मैं क्या करता हूँ, इसे पहले डॉट एग्जिट करता हूँ। ठीक है, मैं आपको फ्रेश फीएलएस करता है और मैं आपको फ्रेश एक्सप्रेशन कैसे सेव करता है वो बताता हूँ। ठीक है, जैसे नोड एंटर किया तो मैं क्या करूँगा, 20+30 एंटर करूँगा 50 और डॉट सेव और एडिशन फाइल में सेव करूँगा डॉट टी एक्स टी में। ठीक है, तो आपको देखने को मिले 20+50, तो आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल में ये पूरा एक्सप्रेशन सेव हो गया। तो जब मैं एडिशन डॉट टी एक्स टी को ओपन करूँगा तो आप थोड़ा इसे नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं 20+30 आपको देखने को मिलेगा। अब आप चाहते हो कि मेरा ये जो एक्सप्रेशन है वो वापस मेरी अपनी आरईपीएल में आ जाए, तो उसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे आप, तो उसके लिए आप यूज करेंगे डॉट लोड और फाइल का नाम, और जैसे ही डॉट फोन डॉट फाइल का नाम यूज करें तो आपको देखिए आपका एक्सप्रेशन वो दिखाई दे गया, वो वापस आपका एक्सप्रेशन है। तो इस तरह, तो ये भी एक तरीका है जिससे कि आरईपीएल के आप जितने भी कमांड एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो आप उन्हें एक फाइल में सेव कर सकते हैं, और फिर जब आपकी रिक्वायरमेंट हो तभी आप इस फाइल को अपनी उसमें अपनी वापस उस फाइल को लोड करवा सकते हैं उसमें। तो ये थे कुछ एक्सप्रेशन जो कि ये थे आरईपीएल में यूज होते हैं, और मैंने आपको बताया कि आरईपीएल में कैसे यूज कर सकते हैं और आरईपीएल के क्या क्या कमांड होते हैं, कैसे कैसे हम अपने कोड को लिख सकते हैं। अब आपको शायद आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही आपके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और अलग अलग प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। आपको देखने को मिलेगी अभी क्या है, अभी हम जो लेटेस्ट प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है हमने, तो वो हमने आप यहाँ इन्हें देख सकते हैं, हमने नोड.जेएस प्लेलिस्ट स्टार्ट करी हुई है। ठीक है, आप मेरी नोड.जेएस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से रिएक्ट के भी मेरे पास इंटरव्यू क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, तो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर मैंने कुछ टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, और उनके वीडियो के आपको हर दिन अपडेट मिलेंगे। तो आपको वहाँ अलग अलग टॉपिक पे मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी लेटेस्ट नोड.जेएस ट्यूटोरियल के हर दिन के वीडियो है। अगर आपको मेरी चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, साथ ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।